अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज़ लाइफ इन जर्मनी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना जर्मनी का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट। इटली से हम जब जर्मनी मूव किए थे तो मेरे बच्चों के पास और हस्बैंड के पास सिटीज़न थी, इटालियन पासपोर्ट थे मतलब उनके पास, और मेरे पास नहीं था। जब हम यहाँ पर आए तो हमारे लिए आसानी थी माशाल्लाह से, क्योंकि सबके पास पासपोर्ट थे। तो मेरे लिए भी उन्होंने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। जब मैं आई तो जाके हमने रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग गए तो उन्होंने बस मैं कार्ड अप्लाई कर दिया, यूरोपियन फैमिली मेम्बर का उन्होंने मुझे कार्ड दे दिया। उतना कार्ड दिया जितना मेरे बच्चों का पासपोर्ट वैलिड था, सिंपल। फिर उसके बाद जब मुझे सिटीज़न मिल गई तो मेरा जो कार्ड था मैंने उनको रिटर्न कर दिया और मेरे पास भी पासपोर्ट आ गया। जैसे कि मैं आपको अपने पूरी फैमिली के 6 पासपोर्ट्स दिखा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ, किसी को ये ना लगे कि भाई कोई ऐसी वैसी बात है, ऐसी बात नहीं है माशाल्लाह। और ये आसान तरीका यही है कि अगर आप यहाँ पे मूव करते हैं तो आपके पास अगर सिटीज़न है तो आसानी से आप आ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन ले लेते हैं लोग, मिल जाती है। हर सूबे का एक अपना सिस्टम होता है। अगर एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, कहीं ना कहीं फिर आदमी ऑब्वियसली मतलब इस स्ट्रगल में रहते हैं और वो कर लेते हैं अपना काम ना। खैर, नंबर 2 पर हम आ जाते हैं कि जर्मन यूरोप की एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और जर्मनी यूरोप में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है यहाँ की। और जी जनाब, ये भी तो आपको बताना ज़रूरी है कि मैंने जर्मनी में ही आकर अपना यूट्यूब चैनल को भी स्टार्ट किया था। वो भी क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ, ज़रूर करूँगी, और इसमें मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सारी यहाँ की स्कूलिंग की, कि स्कूलिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है। और यहाँ पे 3 तरह के स्कूल होते हैं कि जो बच्चे बहुत लायक हैं उनके लिए अलग स्कूल है, जो थोड़े कम लायक हैं उनके लिए अलग स्कूल है, जो बिल्कुल ही बच्चे लायक नहीं हैं उनके लिए एक अलग स्कूल है। ये उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज रखी हुई हैं। बस ये हर कंट्री का अपना अलग सा सिस्टम होता है। तो जर्मनी में खैर इस तरह से है ना। एक मुझे यहाँ की चीज़ ये बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ पे हलाल फूड का कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। टर्किश लोग जो है ना, उनकी कम्युनिटी बहुत है। तो उन्होंने अपने स्टोर भी काफ़ी बनाए हुए हैं। हर इलाके में एक उनका स्टोर बना हुआ है, हर एरिया में एक स्टोर है। तो उसके ऊपर से आपको मीट वगैरह हर चीज़ इजीली मिल जाती है। और हलाल कितनी चीज़ें होती हैं ना, तो वो सारा कुछ मिल जाता है। ये बहुत अच्छा है, इसका बहुत मज़ा आता है। और वैरायटियाँ भी बहुत ज़्यादा। आप लोगों को भी वैसे आइडिया होगा कि टर्किश लोगों के खाने पीने कितने डिफरेंट होते हैं, लेकिन सारा कुछ ज़ाहिर है उनके मुताबिक होता है। जैसा हमारा एशियन है, हमें वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। इनके जो और भी हलवे शलवे होते हैं वो थोड़ा ज़रा उनमें कम वो होता है टेस्ट, लेकिन जो इनकी मिठाइयाँ होती हैं ना वो बड़े मज़ेदार होती हैं। बहुत सी चीज़ें इनकी अच्छी हैं। और यहाँ पर मैं आहिल के स्कूल गई हुई थी, आहिल 5th क्लास में गया तो उसका स्कूल भी चेंज हुआ है। और ये बच्चों को वेलकम के लिए उन्होंने सारा ये अरेंजमेंट किए हुए थे। मैं इसको कवर नहीं कर पाई क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे परमिशन नहीं थी। ये उन्होंने ख़ुद कहा था कि जी आप, ये क्लास है पूरी और टीचर्स हैं, आप यहाँ पे बच्चों का सारा ग्रुप फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो फिर मैं वीडियो भी बना लूँगी, आप लोगों ने परमिशन दी है, बस मुझे मेरे मज़े लग गए कम अज़ कम। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स पे, कि यहाँ के बेनिफिट्स किस तरह से है ना। बेनिफिट्स यहाँ पर हैं, ज़ाहिर है आपकी फ़ैमिली के साथ ही आपके बेनिफिट्स हैं। और जो रेगुलर टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, हर बंदे को बेनिफिट्स तो नहीं मिलते। सम टाइम हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अप्लाई करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ना अपने मूड के ऊपर भी बहुत डिपेंड करते हैं। और दूसरी बात यह कि जर्मन की एक और बात है कि इस मुल्क में ये लोग झूठ से शदीद नफ़रत करते हैं। और अगर आपने कोई कहीं पे कुछ अप्लाई किया हुआ है ना, आप उनको दोबारा कॉल भी करके पूछते हैं, वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। एक दफ़ा के बाद ये लोग बुरा मनाते हैं कि आपने अप्लाई किया हुआ, आप हमारा वेट करो। मतलब मतलब कोई कंट्री ऐसी होती है जिसके ज़्यादा असूल कानून होते हैं, तो समझ लें इसके बहुत ज़्यादा असूल कानून है यहाँ पे। मतलब कम ही आप समझ लें कि 2 नंबरियाँ चल रही होती हैं। और यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर बिल का सिस्टम क्या होता है कि आपको उन्होंने मंथली फ़िक्स किया होता है कि आपने इतने पे करने हैं। मतलब मेंबर्स के मुताबिक होता है ना कि कितने मेंबर्स हैं आपके घर में। और फिर उसके बाद जो हम बिल भेजते रहते हैं पूरे साल बाद, वो हमारी सारी कैलकुलेशन होती है। अगर हमने पे करने होते हैं तो हमें लेटर आ जाता है कि जी आपने इतने पे करने हैं, तो ऑटोमेटिक वो बैंक से कट जाते हैं।
और अगर उन्होंने हमें वापस करने होते हैं उसका भी लेटर आता है कि हमने आपके इतने रिटर्न करने हैं, वो ऑटोमेटिक बैंक में ही आ जाते हैं। जर्मन का ये वाला सिस्टम है। इटली में खैर ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। वहाँ पे ये होता था कि जितना आपने यूज़ किया है उतना आपने पे करना है। थोड़ी सारी हम बात कर लेते हैं जर्मनी के लिविंग स्टाइल के ऊपर। जर्मनी का लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, पीसफुल है, और सफाइयाँ बहुत हैं यहाँ पे, बहुत नीट है। जर्मनी पूरा ही बहुत साफ़ सुथरा है। मैं इंग्लैंड में गई थी, तो इंग्लैंड वहाँ पे मतलब कोई हालात नहीं है, पता नहीं क्यों वहाँ पे इतनी ज़्यादा, मतलब कह लें कि गंदगी है बहुत ज़्यादा, कि जो कचरे वाले ड्रम है ना उनमें से सारा कचरा बाहर आ रहा था। मैंने हालांकि इतनी सारी पिक्चर्स भी बनाई थी, मुझे देख के खुद हैरत हो रही थी कि ये इंग्लैंड है। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। हम लोग जब लंदन एंटर हुए तो बस कुछ ना पूछें, हवा में शॉपर उड़ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। खैर यहाँ पर ये है कि मैं अब आपको इफ़ा के बैग्स के कलेक्शन भी दिखा रही थी एंड पे, तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। ये तो इस तरह से होता है ना कि जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उस तरह का मतलब जो यूट्यूब पे होता है वो आपको फिर बताता है। जो मेन बातें थी मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी हैं। आई होप कि जिनको मतलब इन बातों की ज़रूरत होगी उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। मज़ीद आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। मेरा तो 5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।